बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने हुजरा नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन अक्कासी में एक वीडियो बनाई है। वो इतनी खूबसूरत वीडियो है कि देख के आपको लगेगा कि जैसे आप पूरा मंजर सामने देख रहे हैं। तो हुजरा नबविया में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना अल मुनव्वरा पहुँचे तो आपने सबसे पहले मस्जिद नबी तामीर फरमाई। तो ये एक मस्जिद नबी का मॉडल है, लेकिन मेन फोकस हमारा यहाँ पर मस्जिद नबी की बजाय हुजरा है जो आज रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो एक दरवाज़े के सामने एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, जो मतलब है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक घर छोटा सा तामीर किया गया, उनको हुजरात कहते हैं। तो वो जो सूरह हुजरात भी इन्हीं के मतलब है। तो नाज़रीन, तो मस्जिद नबी के चारों अतराफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के हुजरात थे। तो कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के घर भी थे। हुजरा नबविया पहले इस तरफ बनाया गया था, और जब तहवील क़िबले की बात आई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो खाली जगह थी यहाँ पर इमामत शुरू कर दी गई और दूसरी जगह अस्हाबे सुफ़ा की बन गई। ये दिखाया गया है कि सबसे पहले हुजरा की तामीर होती है, एक इसमें दरवाज़ा रखा जाता है और ऊपर जो छत मतलब वही खजूर के जो वो तनों का और पत्तों का, सामने एक छोटा सा बनाया जाता है जैसे सहन होता है, और सहन की दीवार भी खजूर के पत्तों से बनाई जाती है, और इसमें एक दरवाज़ा सीधा मस्जिद नबी में खुलता है। यहाँ तो हो गया क्लियर। अब दूसरे महल्ले जो मरहला है उसमें क्या होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 11 हिजरी में दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अकेली रह जाती हैं, और हुजरा मुबारक में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक किया जाता है। यहीं पर आपको, क्योंकि एक हदीस के मुताबिक के अंबिया जहाँ पर वफ़ात पाते हैं उसी जगह पर दफन किया जाता है। तो अब क्या होता है कि पहले एक कब्र थी सिर्फ हुजरा मुबारक में, अब 13 हिजरी में यानी कि 2 साल अभी गुज़रे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की भी वफ़ात होती है, और इसी हुजरे में ये दरमियान वाली जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो को दफन किया जाता है। अब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक पर्दा लगाती हैं कपड़े का, और वो पर्दा अब इस तरफ कर देती हैं कि दोनों मतलब यह कि मुबारक कब्रें नज़र ना आएँ, दोनों नज़र ना आए, और वहीं पर अपनी चारपाई रखती हैं, अपना क़याम रखती हैं। अब तीसरे मरहले में 23 हिजरी आ जाती है 643 ईस्वी में, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो की जो है वो शहादत होती है, तो आपको इस तीसरी जगह पर भी दफन कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, अब क्या हुआ कि ये दफन होने के बाद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो ख़त्म कर दिया, जो पर्दा लगा हुआ था, बाकायदा एक दीवार तामीर करवा दी जो कि मतलब मट्टी की ईंटों की थी, और एक बीच में दरवाज़ा रख दिया। दूसरी जगह पर एक जगह बनवाई थी जहां आपकी चारपाई थी, लोग यहां पर आते, तीनों मुबारक कब्रों के ऊपर जो है वो सलाम पेश करते और फिर वो चले जाते। कई लोग यहाँ से मट्टी भी ले जाते थे बरकत के लिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह थी। उसके बाद क्या होता है कि इस दीवार को बंद कर दिया गया जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी वफ़ात हो जाती है, क्योंकि इस हुजरे का अब मकसद ये था कि बिल्कुल इसके अंदर कोई भी ना दाखिल हो। ये 58 हिजरी की बात है, 678 यानी कि मिलादी यानी कि ईस्वी में। तो अब क्या है कि इसका जो दरवाज़ा है उसको मुकम्मल सील किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है, ना कोई बंदा इसमें आता है ना कोई जाता है। 7 मस्जिद नबी है, इधर हुजरा मुबारक है। 707 ईस्वी आ जाती है, 88 हिजरी आ जाती है, हुजरा मुबारक की एक दीवार गिर जाती है, एक जो मतलब उसकी तरफ है, जन्नतुल बकी की तरफ है, और दौर है किसका, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो क्या करते हैं कि उसके बाद वो मस्जिद नबी की तामीर करते हैं, एक नई तामीर करते हैं, हुजरा मुबारक मस्जिद नबी के अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि क्योंकि ये खाना काबा की तरह बिल्कुल चकोर होता है, तो एक 5वीं दीवार भी कायम कर देते हैं, 5 कोनों वाली भी, और इस दीवार के इर्द गिर्द भी एक काले जो है वो पहले ही तामीर कर चुके होते हैं काले पत्थर की दीवार।
تو ناظرین 5 کونوں والی دیوار اس لیے کہ کیونکہ یہ مسجد نبوی کے اندر تھا یہ حجرہ، جو نمازی آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ بالکل خانہ کعبہ کی طرح ہے، تو مطلب ان کو شک ہوا کہیں اس کا طواف نہ شروع کر دیں، تو 5 کونوں والی دیوار سے مراد تھی کہ ایک تو حجرہ مزید مضبوط ہو جائے، 91 ہجری کے بعد ہے، اور اس کی شکل خانہ کعبہ جیسی نہ رہے۔ بیچ میں آپ کو حجرہ دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو چاروں طرف ایک 5 کونوں والی دیوار۔ بعد میں ایک اور فصیل تعمیر کی گئی پتلی، اس کے اوپر سبز کپڑا چڑھا دیا گیا، جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ یہ بائیں طرف پر ریاض الجنہ ہے، ادھر سے آپ سلام پیش کرتے ہیں سنہری جالیوں کی جگہ سے۔ یہ اندر کی تصویر ہے، یہ اصلی تصویر ہے جو سعودی عربیہ نے دکھائی ہے، جو انہوں نے کھینچی ہے۔ یہ اندر سے وہی جو 5 کونوں والی دیوار ہے، یہ دیکھیں کونا آپ کو مڑا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر جو تینوں مبارک قبریں ہیں، اس کپڑے کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس ترتیب سے ہے۔ تو آپ یہ جو لیفٹ والا جو سوراخ ہے بین ہول، یہ ویونگ پوائنٹس ہیں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ درمیان والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آخری جو تیسرا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا ہے کہ اس طریقے سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے، اور اندر اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ یہ بے حد مختصر سی ڈیٹیل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر حجرہ مبارک کی اور باقی تمام تفاصیل موجود ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ایسی انفارمیشن شیئر کرنے سے آپ کو جزائے خیر ملے گی اور مجھے بھی ملے گی یقیناً۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔